ठीक है। जो चीज़ें मैं दिखते जा रही हूँ मैं बताते जा रहा हूँ, फिर आपका जो क्वेश्चंस है उस ऊपर पे बात करेंगे। 3 से 4 साल की उम्र में मैं आपको देख पा रहा हूँ एक मेल चाइल्ड के रूप में, बिलो मिडिल क्लास फैमिली। एक बच्चा है 3 साढ़े 3 4 साल का, रो रहा है। छोटा बच्चा रोता है तो लोग चुप कराते हैं, कोई लाड करने के लिए आता है, लेकिन बच्चा रोता जा रहा है कंटिन्यू, कोई देख नहीं रहा है। मतलब वहाँ पे भी उसको एहसास है कि कोई मुझे चुप कराने में नहीं आएगा। एक बस्ती है, कुछ लोग थोड़े दूर में, कुछ बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे। जैसे वो कूड़े कहीं पे डंप करते हैं, डंप एरिया रहता है, वैसी जगह नज़र आ रही है। और उसी बच्चे लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाता है खेलने के लिए, उस जगह पे वो खेल रहा है। थोड़ी दूर में रो रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं थोड़ी दूर में, और कुछ पहाड़ जैसा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उठ रहा है गिर रहा है, वहाँ पे लोग खेल रहे हैं। आपका जो घर है ना वो एकदम एक शेल्टर होम जैसा नज़र आ रहा है। वो छोटा सा एक कमरे का जो घर होता है, सामने से एंट्रेंस है, उसी में कोने में कमरा, चूल्हा बना हुआ है, माँ है खाना बना रही है, पिता है काम करने गए हुए हैं। कुछ जो चीज़ें जो है ज़रूरी वो झोला करके ऐसे टंगा हुआ है वहाँ पे। एक छोटी सी पेटी है वहाँ पे, कुछ पैसा और कुछ जरूरी चीज़ें वो रखी हुई है वहाँ। बच्चे ऐसे पेरेंटिंग का भाव यहाँ पे भी है, बढ़ रहे हैं बस ऐसे धीरे धीरे, बस बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। चप्पल नहीं है पैरों में, घुटनों में कुछ कांच के गड़ने के निशान है। कभी 2 टाइम घर में खाना बनता है, कभी 1 टाइम बनता है। माँ को भी एहसास रहता है कुछ ना कुछ मिल जाएगा उसको खाने पीने के लिए बाहर, वो खा लेगा। थोड़े बड़े हो गए हो, 9 साल 10 साल 11 साल की उम्र में, पढ़ाई नहीं करते हो, कुछ कुछ काम करने जाते हो, कुछ काम जैसा मिल जाता है। वहाँ पे छोटा सा गोडाउन बना हुआ है जहाँ पे अनाज की बोरियाँ और कुछ चीज़ें रहती है, वो लाते हैं ले जाते हैं, तो उसको शिफ्ट करने में लोग हेल्प करते हैं। और कुछ कुछ काम मिल जाता है कभी तो पैसे दे देते हैं कोई, उसमें उससे घर में राशन आ पाता है, पैसा आ पाता है। फिर फादर की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पे, कभी वो काम कर पाते हैं कभी नहीं आ पाते। कुछ एडिक्शंस भी है उनको, जिस कारण से घर का माहौल डिस्टर्ब रहता है। पतंग उड़ाना पसंद है आपको, आसमान में देखते रहते हो, गुलेल चलाते हो, निशाना बहुत अच्छा है आपका। पढ़ाई में इंटरेस्ट है, कुछ कुछ कहीं कहीं से देख के कोई आते हैं उस एरिया में पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट है आपको, वहाँ पे ना तारीफ की जाती है, आप पढ़ते हो तो कुछ लिखना पढ़ना आप समझते हो। थोड़े बड़े हुए तो कुछ किताबें पढ़ना शुरू किया आपने, कुछ सीखना शुरू किया, गणित में इंटरेस्ट आया आपका। बड़े होते गए, लाइफ थोड़ी अच्छी होती गई, चीज़ें थोड़ी बेहतर हो गई स्थिति। बाद में घर भी अच्छा हुआ आपका, एक पक्के घर मिला आपको, उसमें एक कमरा है, एक हॉल है, पीछे एक बाथरूम है, ऊपर और छोटा सा बना हुआ है कमरा। बस्ती जैसी है, वहाँ पे रहते हो आप। सीखने का इंटरेस्ट है, जानने का इंटरेस्ट है, गाड़ियाँ पसंद है, स्पेशली काली कारें निकलती है सामने से, आपको वो बहुत अट्रैक्ट करता है। जब दूसरों को देखते हो आपकी, उनको अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, उनका अच्छा खाना पीना उनके माता पिता परिवार से मिल रहा है, वो सब बहुत फील होता है आपको। दोस्त अच्छे हैं आपके, खेलते कूदते हो, लेकिन एक अकेलापन फील करते हो। क्योंकि पढ़ना लिखना समझते थे तो कुछ अच्छा ही काम मिलता था आपको वहाँ पे भी, हिसाब किताब करना, चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि पढ़े लिखे थे तो फिर थोड़ा अच्छा पैसा भी मिलता था बाकी लोगों से। कविताएं लिखते थे आप पेड़ के नीचे बैठ के। एक वो किताब है आपके पास, एक झोला है साइड में टांगने वाला, एक लाल रंग की किताब है, किताब मतलब वो नोटबुक, और एक काले रंग का कवर वाला एक और कॉपी है, उसमें आप लिखते हो। नेचर लवर हो, जब चिड़िया चहकती है वहाँ पे तो आप बैठते थे तो आपको अच्छा लगता था, ऐसा था कि कोई सुनने के लिए आया है आपकी बात। लाइफ अच्छी रही आपकी, अराउंड 74 ईयर्स तक आप जिए। बाद में वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया था आपका, तो इस जगह पे चोट लगी थी आपको, और वो जो घाव था वो हील नहीं हुआ था, थोड़ा डीप इंजरी थी, उस टाइम पे आपकी डेथ हुई। सवाल पूछिए इनका। इनका सवाल है अभी प्रेजेंट में जो मदर है, इनके साथ बचपन से मेरा रिलेशन टॉक्सिक क्यों रहा है बहुत ज्यादा आज भी। पेरेंट्स के मतलब दोनों, माता पिता बाद में पिता भी, शुरू से, और माँ के साथ ज़्यादा नॉर्मल नेचुरल नहीं है। आपके वो 7 से 8 जन्म से है वो चीज़ें सेम, जो माता पिता का सुख नहीं मिला, वो जो अभाव मिला, पिछले जन्म में भी बस बढ़ गए आप। ऐसा है, आपने कहीं पे भी मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा कि माँ कुछ बना के खिला रही है तो माँ रो रहा है बच्चा तो लाड कर रही है, चुप करा रही है, हाथ पकड़ के घुमाने ले जा रही है। मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा एक भी जगह पे ऐसा है। ये जो चीज़ है ना आपके 7 से 8 जन्म से आया है, ये आपके
कार्मिक में वो चीज़ें हैं और ये चीज़ें कुछ ऐसी हो रही है कि ये आपको भी वो नहीं मिल रहा है और वो अनजाने में आपका बच्चा भी आपसे नहीं ले पा रहा है वो प्रेम, वो केयर जो कि आप देना चाहते हो अपने बच्चों को, लेकिन किसी चीज़ के चलते वो उन तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। और बता रहा हूँ आपको, कुछ पिछले और कुछ जन्म पहले आप एक किसान परिवार में जन्मे थे। किसान मतलब अच्छा किसान ही बोलते हैं ना, एक समय तो किसान लोग ही सब कुछ राजा जैसे होते थे, खूब खेत, खूब फसल, खूब पैसा, खूब नौकर चाकर। उस जन्म में आपके द्वारा आपके माता पिता का अपमान किया गया था। मतलब ऐसा था कि आप उनके खाने की थाली को भी लात से मार के फेंक देते थे। आप उस टाइम पे ऐसा था जब वो बीमार होते थे तो उनकी छाती में भी लात चलाते थे। मतलब जहाँ से जो चीज़ों को लेके आप उनको पीड़ा पहुंचा सकते थे, जो उनको दुख दे सकते थे, वो चीज़ें उस समय आपने दिया। और वो जो चीज़ है कि उसका कार्मिक, क्योंकि आपके माता पिता अच्छे थे, वो गलत नहीं थे, लेकिन वो चीज़ों के चलते वो जो चीज़ निकला एक माँ के मुंह से, एक पिता के मुंह से, और वो चीज़ है वो कार्मिक चला आ रहा है पिछले 6 से 7 जन्म से, उसको कंटिन्यू कर रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप मेरा नॉर्मल क्यों नहीं है? जो थिंकिंग है ना दोनों की थोड़ा अलग लेवल पे काम करती है। एक का थिंकिंग, एक का माइंडसेट, चीज़ों को देखना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को हैंडल करना, वो अलग है। और जो दूसरे पार्टनर का, वो दुनिया को देखने का नज़रिया, उस चीज़ों पे हैंडल करने काम करने का तरीका अलग है। जैसे एक बंदर और एक कछुए का कंपटीशन करा रहे हैं, तो बंदर को कंपटीशन दे दिया गया है पानी में तैरना है कछुए के साथ, और कछुए को कंपटीशन दे दिया गया है पेड़ में चढ़ने के लिए उस बंदर के साथ। तो चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती है, बोलते हैं ना। यहाँ पे ऐसा है कि दोनों के स्किल्स और दोनों की क्वालिटीज़ को और वीकनेस को समझने की ज़रूरत है। जिसका जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को यूटिलाइज किया जाना चाहिए, और जो दूसरे का जो वीकनेस है उसको ओवरकम करते हुए अगला पार्टनर उस चीज़ों पे काम करे। चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ये चीज़ें हैं। और वो जो चीज़ें आई है पास्ट लाइफ से, थोड़ा अकेले अकेले जीना, अकेले काम करना, अकेले प्रॉब्लम फेस करना, अकेले वो चीज़ों से बाहर आना, अकेले सक्सेस को एंजॉय करना, अकेले दुख को सहना, वो चीज़ें हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो अंदर में ही है। तो वो धीरे धीरे उसी लेवल को, अब डायरेक्शन उसी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। तो ये चीज़ें जब होंगी, एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझना चाहिए, ये नेगेटिव एनर्जीज हटेंगी, चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर होंगी आप दोनों के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मैं अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग कोई प्रोफेशनल वर्क क्यों नहीं? आपके लिए कुछ अलग मास्टर प्लान तैयार किया गया है, वो मास्टर प्लान तक आप अभी पहुंचे नहीं हो, और वो चीज़ है वो ज़्यादा लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डालोगे, इसीलिए अभी उस चीज़ों पे आपने ज़्यादा काम वो नहीं किया है। आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, तैयार हो रहे हो। आपने जो एजुकेशन लिया, ऐसा नहीं कि उसमें आपको काम नहीं मिलेगा, अभी भी जाओगे कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगा, लेकिन अब उससे बेटर आप अपने लिए भी एक्सपेक्ट करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि उससे बेटर मैं इम्पैक्टफुल लाइफ में जी सकती हूँ, इसलिए वो चीज़ों में भी ज़्यादा एफर्ट्स कर भी नहीं रहे हो, ना यूनिवर्स आपको उस चीज़ों में आगे नहीं बढ़ा रहा है। जो आपका एक सवाल था, स्पिरिचुअल लाइफ में आप जो भी लेवल पे आगे बढ़ो, आप लोगों को अच्छा सिखाओगे, आप लोगों को अच्छा गाइडेंस दोगे। मतलब आप आज स्पिरिचुअल लाइफ में जहाँ पे भी जाओ, जो भी जाओ, आप जितना स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, उससे ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करोगे, फेवर करोगे, और आपकी गाइडेंस से लोगों की लाइफ में ग्रोथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मैं अपना घर क्यों नहीं ले पाई? क्या आगे कोई संभावना है? टाइम है थोड़ा, कुछ चीज़ों में भी फंसे हुए हो, स्ट्रगल्स हैं, ये चीज़ों से बाहर निकलोगे। 7-8 ईयर्स प्लस का टाइम लगेगा। वो जो घर और जैसा घर हो, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, चीज़ें पहुँचने में, अचीव करने में, चीज़ें आएंगी, थोड़ा समय के साथ आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मुझे इतने सारे हेल्थ इश्यूज अभी तो मेन 2 चीज़ें हैं, आपके घर की व्यवस्था, घर की एनर्जी, घर का वास्तु, और आपका जो तंत्र है, ये हटेगा तो आपकी 80 to 90% इंप्रूवमेंट आएगा आपके हेल्थ में भी। इतना इफेक्ट आप देखोगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव पहलू देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे कोई ऐसा काम मिलना चाहिए कि मैं सामाजिक कार्य कर सकूं? आपको मिलेगा वो काम, आपको वैसा काम मिलेगा, लेकिन अभी जो ब्लॉकेजेस हैं, आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस जब ठीक होंगे, अभी आप कहीं ना कहीं, अभी आप अगर किसी को कुछ गाइड करना भी स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी निराशा उन तक पहुंचेगी, आपके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस उन तक स्प्रेड होने लगेंगे। तो अभी पहले आपको अपनी कुछ ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस से आप दूर होगे। बहुत जल्दी वो टाइम आएगा, शायद 2 साल के अंदर पे ही, कि आप वहां तक उस चीज़ों पे पहुंच पाओ कि लोगों के लिए भी अच्छा कर पाओ, लोगों को गाइड कर पाओ। वैसे काम पे आपका काम स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे सारे रिश्तेदार, जैसे दोस्त यार, कॉन्टेक्ट वाले सब मुझसे होते हैं। ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपको अलग करती है, लोगों से डिटैच करती है, अच्छे लोगों से दूर भेजती है, गलत लोगों को ज़्यादा खींच कर लेकर आती है, और वो आपके कहीं ना कहीं डेस्टिनी में है और था।
और एक स्पिरिचुअल पर्सन लगभग लाइफ में अकेला ही रहता है, अकेले अपनी जर्नी को जीता है, फिर आगे बढ़ता है। वो जो चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी का स्पार्क आपके अंदर है, वो आप उसको आगे लेकर जा रहे हो। आपका अकेलापन ही आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता है, आपका अकेलापन ही लाइफ में आपको आगे बढ़ाता है। जिस समय आप सब अकेले रहे हो, उस समय आपने सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखी है, वो लाइफ लेसन सबसे ज़्यादा आपको उसी टाइम पे मिले हैं, जो आने वाले टाइम पे थोड़े समय के बाद आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करते हैं, और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के आगे बढ़ते हो वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे इस जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों मिल रहे हैं? मतलब मैं अपने 4 बच्चे खो चुकी हूँ, ओके। पेन क्यों लेना पड़ा मेरे को? आपके पिछले कुछ जन्म पहले, 2 से 3 जन्म पहले, फीमेल के रूप में मैं आपको वार्ड से बच्चा चुरा के लेकर जाते हुए देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारी प्रॉब्लम से निकलने का कोई समाधान है मेरे मास्टर्स द्वारा? सॉल्यूशंस ऐसा है कि आपको सॉल्यूशंस तो आपको बता दिया गया है, इसी सॉल्यूशंस पे आपको काम करना है। मैं कुछ होमवर्क और कुछ चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा इसके बाद, जो सबके जो पास्ट के जो कार्मिक है, ये कार्मिक से भी आप कटने लगोगे और चीज़ें लाइफ में और अच्छी होते जाएंगी।